अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी आयशा एंड वेलकम टू द आयशा ब्यूटी पैलेस। तो आज इस पैलेस की स्टार्ट करते हैं जी कुछ खाने पीने की बातों से। मजाक कर रही हूँ, क्लिप मेरे पास पड़े हुए थे, मैंने सोचा कि इस क्लिप के साथ इंट्रोडक्शन कर देती हूँ। उसके बाद जी आज क्या करना है, आज जी कुछ पैकिंग वगैरह करनी है ड्रेसेस वगैरह की। इसके अलावा और भी बहुत सी चीज़ें हैं, साथ साथ व्लॉग में आपको दिखता रहेगा। तो जो ऑडियंस में टिकटॉक से आई ना, उनके अक्सर कमेंट्स मैंने देखे थे, वो कह रहे थे क्योंकि रस्म होती है ड्रेसेस वगैरह देना। तो यार रस्म नहीं है ना, इन लॉज वगैरह ने कहा था हमें कि निकाह पे ड्रेसेस वगैरह दे। ये अपने अपने ख़ानदान की रवायत होती है। तो हमारे में ये होता है कि जब निकाह होता है ना, तो जो जितने भी लोग आते हैं, मतलब कि लड़के के जो ददियाल शायद कहते हैं, हाँ, ये जो होते हैं ना, इन सबको ना हमने ड्रेसेस देने होते हैं। और इसके अलावा जो भी लोग निकाह के इवेंट पे आए होते हैं, तो बस ये हमारी रस्म थी, हमने इसलिए की थी। वरना ऐसा नहीं होता कि लास्ट की तरफ प्रेशर हो। कि मैं कमेंट्स अक्सर रीड करती हूँ ना, तो ऐसे ऐसे कमेंट्स आए होते हैं ना, फिर मैंने सोचती हूँ कि चलो जब मुझे याद आ जाए ना, मैं यूट्यूब की वीडियो में जवाब दूँगी। तो ये ड्रेसेस वगैरह ये जो थे, ये सारे मेल ड्रेसेस थे, मतलब उन सबके इकट्ठे ये वो पैकिंग वगैरह सारी की थी, इस्त्री करके प्रेस करके। उसके बाद जी इनको जो ड्रेसेस वाले पैकेट होते हैं ना, उसके अंदर डालना था। तो ये जी मामा बेडशीट्स लाई थी, तो मामा मुझे कह रही थी कि तुमने जो कलर रखने हैं ना, वो तुम रख लो, उसके बाद जो रह जाएगी वो हम रख लेंगे। तो मैं कलर ही डिसाइड करती थी कि मैंने कौन से कलर रखने हैं, क्योंकि अब सारा सामान था वो आगे के लिए मैं सारा डिसाइड करती थी, इसलिए मैं हर चीज़ फिर देख रही थी। तो यहाँ जी बेडशीट्स वगैरह, वो जो ब्राइडल बेडशीट्स वगैरह होती है ना, वो कुछ ली थी, तो वो वगैरह चेक कर रहे थे सारे घर आके। तो मैंने सोचा कि मैं थोड़े से क्लिप भी बना लूँ ताकि आप लोगों से भी शेयर हो जाए। तो कुछ तो नॉर्मल बेडशीट्स होती है ना, ब्राइडल बेडशीट्स इनको नहीं पता, मैं बता दूँ कि ये थोड़ी सी एम्ब्रॉयडरी वाली होती है। इसका जो स्टफ़ होता है वो थोड़ा सा हैवी लाइक आप ये समझ लें, किसी में एम्ब्रॉयडरी तो किसी का स्टफ़ चेंज होता है, वेलवेट लगी होती है। इसके अलावा और भी बड़ी चीज़ें होती है। और इसके अलावा जो बाकी है ना, वो नॉर्मल बेडशीट, क्योंकि ये ज़्यादातर यूज़ नहीं होती, शुरू शुरू के दिनों में यूज़ होती है, उसके बाद ये नॉर्मल बेडशीट ही ज़्यादा यूज़ होती है। तो ये मेरी सबसे ज़्यादा फेवरेट, इसलिए मैंने ज़रा इसका क्लिप ज़्यादा बना लिया था। बाकी जो एक और मेरे ख्याल से रह गई है, वो मेरे पास क्लिप नहीं है। अगर अटैच होगा तो आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी वो क्लिप भी। अच्छा, तो एक और बात, आप लोग ने मुझसे प्राइजेस पूछते अक्सर टिकटॉक के कमेंट्स आए होते, तो देखिए मैं प्राइजेस इन चीज़ों की नहीं बता सकती, क्योंकि मेरी जो वीडियोज़ होती है वो मेरी लॉस वगैरह भी देखते होगे, तो ऐसे अच्छा नहीं लगता कि मैं प्राइजेस बताती फिर आप लोगों को। बाकी आप लोग खुद समझदार हो, चीज़ अच्छी है, क्वालिटी अच्छी है, तो सारी बात है उसकी प्राइस भी अच्छी खासी होगी। बाकी क्वालिटी लो तो प्राइजेस लो होती है। तो मैं दोबारा ऐसा कमेंट ना देखो कि मैं इस कमेंट्स का जवाब नहीं दे सकती, मैं प्राइजेस आप लोग को नहीं बता सकती। और दूसरी बात, मैं भूल भी जाती हूँ। तो यहाँ सेटिंग करते करते ना मेरे हाथ मेरा एल्बम लगा था इंगेजमेंट का, तो मैंने सोचा हुआ था मैं आप लोगों से कभी शेयर करूँगी, लेकिन मुझे टाइम ही नहीं मिला। आफ्टर वेडिंग अगर मुझे टाइम मिला ना, तो मैं आप लोगों से ज़रूर एल्बम वगैरह सब शेयर करूँगी। तो मेरी हमेशा यही कोशिश होती है कि अगर मैं कोई वीडियो ब्लॉग के टाइप बना भी रही हूँ, तो उसमें आप लोगों को कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन भी दूँ, ये ना कि बस बताती चलो कि मैं ये करी। तो मैं आपको बतानी चल गई, क्योंकि ये जो है ना एयर बैग्स क्या हो गया, मतलब ये फ्लायर या शॉपर आप जो भी कह लें, इस तरह के जो बड़े होते हैं ना ड्रेसेस वाले, ये आपको मिलेंगे केजी के हिसाब से। तो दराज पर भी आपको मिल जाएगी, इसके अलावा मार्केट में भी ईजिली मिल जाएगी। तो ये आपने मस्ट लेकर रखना है जब भी, अगर वेडिंग घर में है किसी की, या कोई भी ऐसे आपने गिफ्ट पैकिंग वगैरह करनी नहीं, आपके मस्ट आपने रखने हैं, क्योंकि आपके कहीं ना कहीं काम आएगी। तो जैसे हमने ड्रेसेस वगैरह लिए थे ना, जब आपको पता है कि उनको अनपैक करते हैं या प्रेस करते हैं, तो ये वाले ख़राब हो जाते हैं, उनके ओरिजिनल जो होते हैं। तो इसलिए आपको एक अलग से भी रखने पड़ते हैं, ताकि जब आप दोबारा से प्रेस करें ड्रेसेस वगैरह को, आप उनको ठीक तरीके से पैक कर सकें। तो मेल के सारे हो गए थे, अब लेडीज़ वगैरह के प्रेस हो रहे थे, उसके बाद इनको पैक करना। और आप लोगों ने मुझे पूछा था कि आपने पैक किस तरीके से किया, तो वो भी मैं आपको आज की ही वीडियो में डिटेल से बताऊँगी। इस तरीके से आपने पैक करके देखिए, उसी बैग में आपने दोबारा से डाल देने हैं। और इसके बाद जी एंड पे होगी पैकिंग इसकी प्रॉपर, जो आप लोगों ने टिकटॉक में मेरी वीडियो देखी होगी, इसके ऊपर मैंने कार्ड वगैरह लगाया है। तो यहाँ तमाम चीज़ें ना, पहले एक दफ़ा हम सारे ड्रेसेस प्रेस करके पैक कर रहे थे, तो फाइनली तमाम ड्रेसेस प्रेस हो गए थे और पैक हो गए थे। वैसे मैंने मामा से कहा था, मैंने कहा मामा प्रेस करने की क्या ज़रूरत है, वैसे भी ख़राब ही हो जाने बड़े, लेकिन आपको पता है कि देसी माँ होती है ना, वो नहीं फिर सुनती, वो कहती नहीं जी चीज़ आगे को देनी है तो ठीक तरीके से प्रॉपर प्रेस करो, उसके बाद पैक करो, दैन फिर दो। तो अब जी आती है पैकिंग की बारी। अच्छा, मैंने कोई बहुत ज़्यादा ये नहीं किया कि मैंने वो टोकरिया और गेंजा वगैरह कर लिया, बाकी चीज़ें वगैरह कर लिया, ऐसा नहीं किया। मैंने बड़ी ही डिसेंट सी पैकिंग करना चाहिए थी, तो मैंने वैसे ही की है। ये जो आप देख रहे हैं ना फ्लावर वाली टाई जो होती है, ये मैंने दराज से इकट्ठा पैकेट ही ऑर्डर किया था, और मुझे काफ़ी रीजनेबल पड़ गया था, लेकिन प्राइस मुझे अभी भी नहीं याद। तो ये रीजनेबल पड़ गई थी सारी, तो मैं डिफरेंट कलर्स के ना अलहदा कर लिए थे। कि उसके बाद जी एक लेबल था, स्टिकर लेबल, जिसके ऊपर मैंने लिखना था ड्रेसेस के ऊपर कि किसका कौन सा ड्रेस है। ये चीज़ ना बड़ी ठीक रह जाती है। अच्छा, तो मैंने ना इस तमाम चीज़ें थी ना, मैंने काफ़ी टाइम से ऑनलाइन ही ऑर्डर की थी, लाइक सेव द डेट नहीं, आपको यहाँ से नहीं मिलना, ये ऑनलाइन ही किसी वेबसाइट थी, मैंने वहाँ से ऑर्डर किया था। बाहर की चीज़ थी, लाइक इसके ऊपर टैग वगैरह सब कुछ लगा था। मैंने ना, मुझे पसंद आई थी, बड़ा कार्ड मैंने ऑर्डर कर लिया था, लेकिन अब मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं इसको यूज़ क्या करूँ। अभी तक ये कार्ड जो मेरे पूरे पड़े हुए ना यूज़ नहीं हुए, लेकिन चीज़ अच्छी थी, तो मैंने फिर सोचा मैं आप लोगों से भी शेयर कर दूँ।
तो मेरे पास कार्ड्स का कलेक्शन तो आप लोग मेरी रीसेंट वीडियोस में भी देख चुके होंगे। अच्छा, मैं ये नहीं कि मुझे कार्ड्स कलेक्ट करने का बहुत शौक है, बस ये है कि जब मैं ऑनलाइन कर रही थी शॉपिंग अली एक्सप्रेस से, खास तौर पे जब मैंने पार्सल्स मंगवाने होते हैं, आपको पता है कि उस पे आने में भी बहुत टाइम लग जाता है। इसलिए जो चीज़ें मुझे अच्छी लगती है ना, मैं एक साथ ऑर्डर कर देती हूँ, फिर 3-4 माह तक ना पाकिस्तान में आ जाती हैं। तो यहाँ मैं डिसाइड करी थी कि कौन से कार्ड में जो उन लास्ट के जो रिश्तेदार हैं उनके लिए यूज़ करूँ और कौन से मैं अपने घर के लिए यूज़ करूँ, मतलब अपने होने वाले घर के लिए यूज़ करूँ। तो मैं फिर डिसाइड कर लिया था। अच्छा, ये स्टिकर थैंक यू के भी मैंने कस्टमाइज़ ही ऑर्डर किए थे, दराज से मेरे ख्याल से मैंने ऑर्डर किए थे। ये स्टिकर्स है, अब इनके साथ जी पूरी प्रॉपर ना पैकिंग स्टार्ट करते हैं। मैं सोच रही थी थैंक यू का जो ये वाला है ना व्हाइट वाला कार्ड है, इसको मैं बाकी ड्रेसेस के साथ रख दूँगी और जो फ्लावर वाला है ना वो मैं अपने इन-लॉज़ के ड्रेसेस के साथ रख दूँगी। तो जो पूछ रही थी कार्ड पे अभी क्या लिखा है, तो कार्ड पे जो बाकियों के कार्ड थे ना, उनके कार्ड पे मैंने सब पे सेम लाइन्स लिखी थी, लेकिन जो इन-लॉज़ के कार्ड थे ना उन पे मैंने डिफरेंट लिखी थी, वो मैंने आप लोगों से पहले टिकटॉक पे शेयर कर दिया हुआ है। अच्छा, आप लोगों को पता होगा कि पहले जो निकाह की डेट थी वो और थी, उसके बाद डिले हो गया था निकाह, इसलिए जब मैंने पहले वाली डेट लिखी ना उसके बाद जब मैंने दोबारा न्यू डेट करनी चाहिए तो वो पता है कार्ड पे न्यू डेट नहीं आती, तो इसलिए मैंने क्या किया था फिर नीचे से डेट ही मैंने कट कर दी थी। तो उसके बाद जी हर कार्ड को ना स्माइली वाले स्टिकर से बांध के, वैसे तो एनवेलप में हर कार्ड डाल दिया था, लेकिन मुझे ना अच्छा लगा था तरीका, मैंने कहा था स्माइली वाले स्टिकर हैं तो क्यों ना हर कार्ड को ना इस स्टिकर से बंद कर दीजिए। लाइक स्माइल कोई कोई करता है इन चीज़ों को देख के, स्माइल को देख के, लेकिन फिर भी अच्छा लगता है, लुक अच्छा आता है। उसके बाद जी पहले तो हर जो था ना ड्रेस था उसको ना इस टाई से ऊपर पैक करके लगे, हर ना ड्रेस के ऊपर एक फ्लावर वाली टाई लगा दी थी। उसके बाद जी लेबल लगाना था, लेबल भी जिस जिसका जो ड्रेस था ना साथ-साथ लेबल अटैच करते गए थे। तो उनके जो रिलेटिव के ड्रेसेस थे ना वो इस तरीके से तरह पैक किए थे कि जो रिबन था ना एक, ठीक है, सिल्क का, उसको इकट्ठा हमने कपल ड्रेस पूरा ना इकट्ठा टाई बना दी थी। उसके बाद जी हमने कार्ड अटैच कर दिया था और उस कार्ड को बंद कर दिया थैंक यू से। लाइक आज का दिन ना पूरा पैकिंग में ही निकल गया था, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला कोई और काम करने का, ना मार्केट जाने का। तो पहले सारे ड्रेस प्रेस किए थे, उसके बाद पैक किया था, उसके बाद उन सबको सेट किया था। तो इस तरीके से सबकी पैकिंग कर दी थी। इन-लॉज़ के जो मेरे इन-लॉज़ हैं ना उनके मैंने अलग तरीके से पैक किए थे, मैं आप लोग को वो भी शो करूँगी। और ये जो है ना इसे क्या कहती है स्टोरेज बॉक्स, ये मैंने दराज से ऑर्डर किया था, ये बड़ा बेस्ट रह गया था। मैंने तो एहतियातन ऑर्डर कर लिए थे कि मे बी ड्रेसेस रखने पड़ जाए, लेकिन ये बहुत बेस्ट रह गया था। लाइक मैंने 4 का सेट ऑर्डर किया था और इसमें ईज़िली ना आपके ड्रेसेस आ जाते हैं, लेकिन इसका जो वो होता है ना ऊपर वाली जो उसे क्या कहते हैं, इसे पकड़ने वाला ये जो भी है हैंडल जो होता है वो बड़ा नाजुक होता है, तो आपने उससे कभी नहीं पकड़ना, आपने जैसे इसको एज अ स्टोरेज बॉक्स ड्रेसेस वगैरह डाल के रख देना है। तो अपने इन-लॉज़ की ड्रेस मैंने इस तरीके से पैक की थी, ये मेरे सिस्टर इन लॉ का ड्रेस है। तो इस तरीके से हमने उसपे ना जो दूसरे थे ना हमने उसपे रेड रिबन यूज़ किया था, इस पे जी हमने व्हाइट रिबन यूज़ किया था और इस पे हमने 4 स्क्वायर करके ना रिबन की टाई बनाई थी। तो फिर जी उसी तरीके से इस पे भी फ्लावर टाई अटैच की थी व्हाइट के साथ ना, व्हाइट गोल्ड वाली। देन फिर जो फॉर्मिंग फ्लावर होते हैं ना मिनी, मैंने ये बंच पूरे के पूरे ऑर्डर किए हुए थे, तो ये मेरे बहुत काम आए थे। तो मुझे पता था कि डेकोरेशन में भी यूज़ होने और भी बड़ी चीज़ों में यूज़ हो जाने, तो इसलिए फिर जो बंच का एक फ्लावर था ना अलहदा कर दिया था मैंने, फिर उसको हमने ना सेंटर में अटैच कर दिया था। देन फिर ये फ्लावर वाले कार्ड में कोटेशन लिखी थी सिस्टर्स की, आई नो गॉड गॉड क्या हो गया, आई नो कार्ड का स्टाइल ना बहुत पुराना हो चुका है, लेकिन मुझे अच्छा लगता है कि अगर आप इसको गिफ्ट कर रहे हैं ना तो आप प्रॉपर प्रेजेंट करें उसको। तो अगर कार्ड की बात की जाए तो वो गिफ्ट प्रेजेंटेशन में आज भी ऊपर है। वो अलग बात है कि आप अच्छी क्वालिटी का यूज़ कर ले, आप वो हम तुम वाले कार्ड ना यूज़ तो ये थी आज की वीडियो। होप सो आपके लिए कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेटिव रही हो, तो लाइक क्लास में कर देना अगर आपने देखी है। तो कल के व्लॉग में आप लोगों से शेयर करूँगी मैं अपने निकाह पेन किस तरीके से बनाए थे, डिटेल शेयर करूँगी, क्योंकि मुझे काफ़ी क्वेश्चन आए थे कि रिबन आप ही कौन सा यूज़ किया, कहाँ से आपने बनवाया है। इसके अलावा जो एक वीडियो एक और वायरल गई थी टिकटॉक पे सर्टिफिकेट वाली निकाह वाली, में आप लोगों से उसकी डिटेल भी शेयर करूँगी।